आरोग्य अंक में रोगों का यौगिक निदान एवं चिकित्सा। आरोग्य मनुष्य जीवन में प्रातव्य चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल है। योग साधना में भी व्याधि को योग का सर्वप्रमुख विघन माना गया है। अतः लौकिक या अलौकिक पुरुषार्थ के संपादन में समर्थ बने रहने के लिए आरोग्यवान, आदि व्याधि शून्य बने रहना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ पुरुष का लक्षण है आत्मा, मन एवं इंद्रियों के प्रसन्न रहने के साथ साथ शरीर स्थित दोष, अग्नि, धातु, मल एवं क्रियाओं का समअवस्था में रहना। समत्व ही योग का एवं सृष्टि व्यवस्था का मूल आधार है। विषमता से ही विकार की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले ऋषि एवं योगीगण केवल शारीरिक रोग एवं बाह्य वैषम्य पर ही नहीं अपितु इसके उत्पादक सूक्ष्म शरीर के वैषम्य को भी दृष्टि में रखते थे तथा उस विषमता को भी उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर कर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ का उपदेश देते रहे हैं। स्वास्थ्य के विकार कर्म दोष, दुर्वृत्त, प्रज्ञाविकार, रजोगुण एवं तमोगुण का प्रभाव, शरीरगत पंचभूतों में से किन्हीं का क्षय, श्वास प्रक्रिया में विपर्याय, वात आदि दोषों की वृद्धि, अपथ्य भोजन आदि कारणों से होते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से व्यक्ति या जनपद में होने वाले व्याधि दुख का कारण प्रज्ञा विकार है। बुद्धि शरीर सत्ता की संचालिका है। बुद्धि में लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदि की उत्पत्ति होने से व्याधि अधर्म आचरण करने लगता है। अतः उस अधर्म आचरण के फलस्वरूप नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं जिनसे सभी व्यक्ति दुखी होते हैं। व्यक्तिगत अधर्म आचरण का फल व्यक्ति को व्याधि के रूप में मिलता है एवं समूह रूप में किए गए अधर्म का फल जाति, समुदाय, ग्राम, नगर, प्रांत, राष्ट्र एवं विश्व को व्यापक व्याधियों एवं अन्य उपद्रवों के रूप में मिलता है। हठ योग के अनुसार भौतिक शरीर के दोषों को दूर करने के लिए एवं स्वस्थ बने रहने के लिए षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा एवं ध्यान का आलंबन लेना चाहिए। षटकर्म का उपयोग प्रवृद्ध कफ दोष को दूर करके वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को समभाव में स्थित करने के लिए होता है। यदि कफ दोष बड़ा ना हो तो जिस अंग में विकार या अशक्ति प्रतीत हो उस अंग को बलवान बनाने या उस अंग से विकार को दूर करने के लिए षट कर्मों में से यथा आवश्यक 2 या 3 अथवा 4 कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोलिक तथा कपालभाति, इन 6 क्रियाओं को षट कर्म कहते हैं। धोती कर्म कंठ से अमाशय तक के मार्ग को स्वच्छ करके सभी प्रकार के कफ रोगों का नाश कर देता है। यह विशेष रूप से कफ प्रधान काश, श्वास, प्लीहा एवं कुष्ठ रोग में लाभकारी है। वस्ती कर्म द्वारा गुदा मार्ग एवं छोटी आंत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है। इससे अपान वायु एवं मलांत्र के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का शमन हो जाता है। आंतों की गर्मी शांत होती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है, आंतों में स्थित संचित दोष नष्ट होते हैं, जठर अग्नि की वृद्धि होती है, अनेक उदर रोग नष्ट होते हैं। वस्ती कर्म करने से वात, पित्त एवं कफ से उत्पन्न अनेक रोग तथा गुलाम, प्लीहा
और जलोदर दूर होते हैं। नेतिकर्म नासिका मार्ग को स्वच्छ करके कपाल शोधन का कार्य करता है। यह विशेष रूप से नेत्रों को उत्तम दृष्टि प्रदान करता है और गले से ऊपर होने वाले दांत, मुख, जीहा, कर्ण एवं शिर रोगों को नष्ट करता है। ताटकर्म द्वारा नेत्रों के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं एवं तंद्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं। उदर रोग एवं अन्य सभी दोषों का नाश करने के लिए नौलिक प्रमुख है। यह मंदाग्नि को नष्ट करके जठराग्नि की वृद्धि करता है तथा भुक्त अन्न को सुंदर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका अभ्यास करने से वात आदि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है। कपालभाति विशेष रूप से कफ दोष का शोषण करने वाली है। षट कर्मों का अभ्यास करने से जब शीर अंतर्गत कफ दोष मल आदि क्षीण हो जाते हैं तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक शीघ्र सफलता मिलती है। जिन्हें पित्त की अधिक शिकायत रहती है उनके लिए गज करनी या कुंजल क्रिया लाभदायक रहती है। इस क्रिया में प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद पर्याप्त मात्रा में नमक मिश्रित कुनकुना जल पी करके फिर वमन कर दिया जाता है। इससे अमाशयस्थ पित्त का शोधन होता है। जिन्हें मंदाग्नि की शिकायत है या जिनका स्वस्थ उत्तम भोजन करने पर भी सुधरता नहीं है उन्हें अग्निसार नामक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया में नाभि ग्रंथि को बार बार मेरु पृष्ठ में लगाना होता है। 100 बार लगा सकने का अभ्यास हो जाने पर समझना चाहिए कि इस क्रिया में परिपक्वता प्राप्त हो गई है। यह सभी प्रकार के उदर रोगों को दूर करने में सहायक है। आसन का अभ्यास शीर से जड़ता, आलस्य एवं चंचलता को दूर करके संपूर्ण स्नायु संस्थान एवं प्रत्येक अंग को पुष्ट बनाने के लिए होता है। इसके अभ्यास से शीर के अंगों के सभी भागों में एवं सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ियों में रक्त पहुँचता है। सभी ग्रंथियाँ सुचारू रूप से कार्य करती हैं। स्नायु संस्थान बलवान हो जाने पर साधक काम, क्रोध, भय आदि के आवेगों को सहने में समर्थ होता है। वह मानस रोग नहीं बनता। शीर का स्वास्थ्य मस्तिष्क, मेरुदंड, स्नायु संस्थान, हृदय एवं फेफड़े तथा उदर के बलवान होने पर निर्भर है। अतः आसनों का चुनाव इन पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टि में रख करके करना चाहिए। जिसका जो अंग कमजोर हो उसे सार्वजनिक व्यायाम के आसनों का अभ्यास करने के साथ साथ उन दुर्बल अंगों को पुष्ट करने वाले आसनों का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। ध्यान के उपयोग पद्मासन आदि को सर्वगुण रोग नाशक इसलिए कहा जाता है कि इन आसनों से ध्यान या जप में बैठने पर शीर में साम्य भाव, निश्चलता, शांति आदि गुण आ जाते हैं जो भौतिक स्तर पर सत्व गुण की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। आरोग्य की दृष्टि से किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, सर्वांग, मयूर, भुजंग, शलभ, धनु, कुक्कुट, आकर्षण धनु एवं पद्म आसन मुख्य हैं। आसनों को शनि शनि किया जाए जिससे अंगों एवं नाड़ियों में तनाव, स्थिरता, संतुलन, सहनशीलता एवं शिथिलता आ सके। अपनी पूर्ववत स्थिति में भी धीरे धीरे ही आना चाहिए। जो अंग रोगी हो उस अंग पर बोझ डालने वाले आसनों का अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिए। जैसे जिनके पेट में घाव है या जो स्त्रियां मासिक धर्म से युक्त हैं
उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिए। जिस आसन का प्रभाव जिस ग्लैंड्स या नाड़ी चक्र पर पड़ता है, आसन करते समय वही ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा गायत्री आदि मंत्रों का या तेज बाल्य शक्ति देने वाले मंत्रों का यथाशक्ति स्मरण करना चाहिए। एक आसन के बाद उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिए। यथा पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजंग आसन और शलभासन है। हस्तपाद आसन का प्रतियोगी चक्रासन है। सर्वांग आसन का अभ्यास आवश्यक है। सूर्य नमस्कार को अन्य आसनों के अभ्यास के पूर्व कर लेना लाभकारी है। प्राणायाम का अभ्यास शीरस्थ सभी दोषों का निराकरण करके प्राणमय कोश एवं सूक्ष्म शरीर को निरोग तथा पुष्ट बनाता है। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के बाद ही कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के सभी अभ्यास युक्तिपूर्वक शनै शनै ही करने चाहिए तथा भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ करके सभी शेष प्राणायामों में रेचक एवं पूरक दोनों की क्रियाएं बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए। प्रत्येक कुंभक की अपनी अपनी दोष नाशक विशेष शक्ति है, अतः प्रवृद्ध दोष का विचार करके ही उसके दोष नाशक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेद प्राणायाम पित्त वर्धक, जरा दोष नाशक, वातहर, कपाल दोष एवं कृमि दोष को नष्ट करने वाला है। उज्जाई, कफ रोग, क्रूरवायु, अजीर्ण, जलोदर, आमवात, क्षय, कास, ज्वर एवं प्लीहा को नष्ट करता है। स्वस्थ एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए उज्जाई प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्त, तृषा, गुलम, प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता है। भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त, कफ, हर, शरीर विघ्रे वर्धक, क्षीरग्नि वर्धक एवं सर्व रोगहर है। व्यवहार में संध्या उपासना के उपरांत एवं जप से पूर्व नाड़ी शोधन, उज्जाई एवं भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है। रोग निवारण के लिए स्वर योग का आश्रय ही भी लिया जाता है। निरोगता के लिए भोजन सदा दायां स्वर चलने पर करना चाहिए। वाम स्वर शीतल एवं दक्षिण स्वर उष्ण माना गया है। इसके अनुसार ही वात एवं कफ प्रधान रोगों में दक्षिण नासिका से श्वास को चलाया जाता है एवं पित्त प्रधान रोग में वाम स्वर से श्वास को चलाया जाता है। सामान्य नियम यह है कि रोग के प्रारंभ काल में जिस नासिका से श्वास चल रहा होता है उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास रोग शमन होने तक चलाया जाता है। इस स्वर परिवर्तन से प्रवृद्ध दोष या का संशमन हो जाता है। स्वर योग की जानकारी के लिए शिव स्वर उदय एवं स्वर चिंतामणि नामक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। मुद्राओं के अभ्यास से महामुद्रा, खिचड़ी, उड्डयन बंध, जलंधर बंध, मूल बंध एवं विपरीत करने मुख्य हैं। महामुद्रा क्षय, कुष्ठ, आवर्त, गुलम, अजीर्ण आदि रोगों एवं सभी दोषों को नष्ट करती है। इसके अभ्यास से पाचन शक्ति को प्रचंड वृद्धि होकर के विष को भी बचाने की क्षमता प्राप्त होती है। महामुद्रा के साथ महाबंध एवं महावेद का भी अभ्यास किया जाता है। इन तीनों के अभ्यास से विरिधत्त दूर होता है एवं अनेक शारीरिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से
शरीर में अमृतत्व धर्म की वृद्धि होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, शरीर की सोम कला का विकास होता है तथा देह क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है। उड्डीयान का अभ्यास उदर एवं नाभि से नीचे स्थित अंगों के रोगों को दूर करके पुरुषत्व की अभिवृद्धि करता है। जननांग एवं प्रजननांग के रोगों से पीड़ित नर नारियों को उड्डीयन बंध का विशेष अभ्यास करना चाहिए। जलंधर बंध से कंठ रोगों एवं शिरो रोगों का नाश होता है तथा मूल बंध का अभ्यास गुदा एवं जन इंद्रियों पर प्राण एवं अपान पर नियंत्रण प्रदान करता है। उड्डयन एवं जलंधर बंध का अभ्यास तो प्राणायाम के समय किया जाता है, परंतु मूल बंध का अभ्यास सतत करना चाहिए। विपरीत करनी मुद्रा का ठीक ठीक अभ्यास वली पलित को दूर करके युवावस्था प्रदान करता है। पूर्वोक्त मुद्राओं के अतिरिक्त घिरंड संहिता प्रोक्त कुछ अन्य मुद्राओं का अभ्यास भी रोगनाश, वलीपली विनाश एवं स्वस्थ लाभ के लिए उपयोगी है। इनमें से नभो मुद्रा एवं मांडुकी मुद्रा तालु स्थित अमृतपान में सहायक होने के कारण सभी रोगों का नाश करने वाली है। अश्नि मुद्रा गोह्य रोगों का नाश करने वाली, अकाल मृत्यु को दूर करने वाली तथा बल एवं पुष्टि प्रदान करने वाली है। पाशनी मुद्रा से बल एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है। तड़ागी मुद्रा एवं भुजंगनी मुद्रा ये दोनों ही उदर के अजीर्ण आदि रोगों को नष्ट करके दीर्घ जीवन प्रदान करती है। रोगों को दूर करने में ध्यान अथवा चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान से शरीर, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धि में शांति, पवित्रात्मा एवं निर्मलता आती है। सदा प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करने से एवं सभी सुखी हों, निरोग हों, शांत हों, इस प्रकार की भावनाओं की तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करने से स्वयं को सुख तथा शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है प्रायः वह वैसा बन जाता है। मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा चिंतन निरंतर दृढ़तापूर्वक करते रहने से आरोग्य बना रहता है। इसे आत्म सम्मोहन, ऑटो सजेशन की विधि कहते हैं। इसी प्रकार प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा अपने या दूसरे के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। रोग निवारण के लिए प्रमुख बात यह है कि रोग होने पर उसका चिंतन ही ना करें, उसकी परवाह ही ना करें। रोग का चिंतन करने से रोग बद्धमूल हो जाता है एवं व्यक्ति का मनोबल दुर्बल हो जाता है। मानसिक रोगों का संकल्प शक्ति एवं प्रज्ञा बल से निवारण करना चाहिए एवं शारीरिक रोगों का औषधों से। इन रोगों के उन्मूलन के यौगिक साधनों का अद्भुत योगदान रहा है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति चाहने वालों को योग क्रियाओं का अभ्यास करने के साथ साथ रोग उत्पादक सभी मूल कारणों का त्याग करना चाहिए तथा अपने लिए अनुकूल एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट सात्विक पथ्य, सदाचार एवं सत्कर्म का सेवन करना चाहिए। यथासंभव अनिष्ट चिंतन से बचना चाहिए तथा चित्त को राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से दूर करना चाहिए। संपूर्ण दुखों का मूल कारण तमोगुण जनित अज्ञान, लोभ, क्रोध तथा मोह है। त्रिगुण के प्रभाव तथा अज्ञान के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग है तथा योग बल से भी बड़ी शक्ति है भगवान जी की अनुग्रह शक्ति। अतएव अहंता ममता का त्याग करके भगवत उच्चारण का एकमात्र आश्रय लेकर के योग साधना करने से शारीरिक व्याधि के साथ साथ त्रिविध ताप एवं
भाव व्याधि भी कट जाती है और ऐसा साधक पूर्णतम आनंद को प्राप्त करने में श्रद्धा सम्मत हो जाता है।